हमारा है। और इस देश में ही हमारी माँ गंगा बह रही है, माँ जमुना जी की धारा बह रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम कहाँ है ये? इसी भारत देश में है कि नहीं है? और इस भारत देश के ऊपर यदि कोई संकट आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत में रहने वाले हम लोग ही तो जिम्मेदार होंगे। केवल किसी व्यक्ति के ऊपर संकट की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अपने राष्ट्र के प्रति हम लोगों को सजग रहना चाहिए। पर भैया कल के निर्णय ने हृदय में एक उथल पुथल प्रकट कर दी। वो ये है कि जिस शासक ने अपने शासन में, देखो कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं कि बड़ी महंगाई, ऐसा सब कुछ हो गया, मानता हूं, पर भैया वो महंगाई, वो सब कुछ भूखे रहना हम स्वीकार कर लेंगे, पर यदि कोई हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई कुठाराघात करे, हमारे तीर्थ स्थलों को कोई नष्ट करे, हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करे, उनकी कोई अवहेलना करे, हमारे सामने हमारे संतों का कोई अपमान करे, आप सब लोग भूल गए इस बातों को। जिस प्रदेश में, जिस अयोध्या में भगवान श्री राम के उस मंदिर के ढांचे को तोड़ने में अनेक संतों ने बलिदान दे दिया, महाराज रक्त बहा दिया, सरजू जी लाल हो गई, जहां के कुएं संतों के मरे हुए शरीरों से भर गए महाराज, जहां कितना बलिदान नहीं दिया गया, संतों के ऊपर जहां गोलियां चलाई गई महाराज। हमने इतने आक्रमण को सहन करने के बाद भी कैसे कैसे भगवान की कृपा से राम जी मंदिर में विराजमान हुए। और ये तो भला कि राम जी पहले विराजमान हो गए, यदि चुनाव के बाद मंदिर बनने की स्थिति होती तो हमें नहीं लगता कि अब मंदिर बन पाता। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोगों ने जो निर्णय कराया महाराज, बड़ा हमें पूरे देश से नहीं लेना देना, पर अयोध्या के उन लोगों से जरूर प्रार्थना करनी है कि भाई जिन राम जी, अरे भाई जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद जब राम जी के सामने जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? आपके मंदिर को बनाने वाले, आपके प्रति निष्ठा श्रद्धा दिखाने वाले, इस राष्ट्र के प्रति जो निरंतर, देखो एक महात्मा वो होता है जो भेषधारी होता है, हम किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर भगवान की कृपा से हम सब हिंदू सनातनियों को ऐसा शासक मिला है जिसके राज्य में हम लोग रह के चैन से ये कथा कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, भगवान के मंदिरों में घड़ी शंख नगाड़े बजा पा रहे हैं। आज से केवल 25-30 साल बाद यदि ऐसी दशा बनी रही तो भैया हम लोग बैठ के कथा नहीं कर पाएंगे, कहीं सुन नहीं पाएंगे। यदि ये सरकार बहुमत के साथ प्रकट होती तो आज शायद वो कानून भी लागू किए जाते जिनका हम लोगों को बहुत इंतजार है। आज वो कानून भी लागू किए जाते, जनसंख्या वृद्धि के कानून भी लागू किए जाते। आप लोग तो नारा लगाए बैठे हो हम दो हमारे दो, और विपक्ष नारा लगा के बैठा है हम दो हमारे अनेक। हमें दो लेना देना नहीं है, हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए महाराज। शायद इस निर्णय पे सरकार अपना कोई निर्णय सुनाती, जनसंख्या वृद्धि रोकती। और भैया हमें तो एक बात की बड़ी पीड़ा है कि हमारे मथुरा में भी, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां पर भी आधिपत्य जमा हुआ है। अब हम मथुरा वासी किस मुंह से सरकार से प्रार्थना करेंगे कि भाई हमारी जन्मभूमि को भी मुक्त कराओ, हमारे भगवान कृष्ण को भी मुक्त कराओ, हमारे काशी को भी मुक्त कराओ। अब किस मुंह से हम लोग कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोगों को ये पहचान होनी चाहिए कि हमारा शासक कैसा है। अरे वो कैसा भी सही, आप लोग शायद इस बात को न जानते हो, राम जन्मभूमि मंदिर जब बना और मंदिर बनने के बाद राम जी की जब स्थापना करी गई तो हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने 15 दिन पहले से केवल गंगा जल का पान, अन्न जल सब कुछ त्याग कर केवल गंगा जल का पान किया। कई दिन व्रत किए, कई दिन नियम साधना कि हम भगवान राम के पूजन करने के योग्य बन जाए। सब महाराज अनिष्ट करने वाले लोग, अनाचार करने वाले लोग, भक्षाभक्ष खाने वाले लोग, मद्यपान करने वाले लोग, ये क्या जाने भगवान की सेवा पूजा कैसे की जाती है।
और भगवान की कृपा से ऐसा शासक मिला और हम लोगों ने उनका परिणाम बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा। बड़ी पीड़ा है। आप सबसे केवल एक ही प्रार्थना है कि सही गलत का निर्णय अपनी आत्मा से आप लोग करना। ये देश की महंगाई, इन सब चीजों को एक तरफ धरते हुए अपने राष्ट्र की रक्षा किसके द्वारा की जा सकती है, इस बात पर निर्णय करके हमको वोट डालना चाहिए। हमारा राष्ट्र कैसे, अरे अपने लिए तो भैया दुनिया कर लेती है, राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहे, उस बात की चिंता हमको करनी चाहिए। तो दूसरा भक्त है, भक्ति दुर्लभ है राजा। राजा यदि भक्त हो जाए तो बहुत उच्च कोटि का